तो बंधुओं, मैं संजय। और ये सब तो होता है, लेकिन मनोरंजन भी हो जाए। तो देखिए, हमारे देश में किसी को ठाकुर होने पे घमंड है, किसी को ब्राह्मण होने पे घमंड है, और किसी को बनिया होने पे घमंड है, क्योंकि उनके पास धन दौलत है। और कुछ लोगों की सादगी देखिए, और कुछ लोगों की रईसी देखिए। थोड़ा तो मनोरंजन के तौर पे मैं ये सुना देता हूँ आपको दो लाइनें। ये मेरी नहीं है, फिल्म का गाना है। मत कर इतना गुरूर सूरत पे ऐ हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। मत कर इतना गुरूर सूरत पे ऐ हसी, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी है। मत क्या है? मत क्या है? विचार। वोट किसको देना है? हमारे देश की महिलाएं अपने भाई को पूछती है वोट किसको देना है, पति को पूछती है, और अपने बाप को पूछती है, पिताजी को पूछती है वोट किसको देना है। तो घर से ही भ्रष्टाचार होता है, घर से ही भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। वो महिला पति को पूछती है कि वोट किसको देना है। वो जवान है, पढ़ी लिखी है, फिर भी पति बाप भाई को पूछती है वोट किसको देना है। अब साला वो तो किसी को पता नहीं चलता। तो सोचो, ये क्या है? महिलाओं की अदा है। क्योंकि विचार नहीं होते, इसलिए सोचते नहीं है लोग, इसलिए भ्रष्टाचार शुरू होता है। और इसलिए स्त्रियां अपने भाई को, बाप को, जो भी हो, दादा दादी को पूछती है और उसी के अनुसार काम करती है। इसलिए भाई या बाप या पति, उसके बगैर स्त्री कभी चलती नहीं है और ना ही चल पाई है। और बाद में कहती है कि पुरुष गलत है। भ्रष्टाचार महिलाएं शुरू करती है और कहती है कि साला पुरुष खराब है, बलात्कारी है। भ्रष्टाचार खुद करे और दोषी ठहराए पुरुष को, और इसलिए पुरुष को मर्द होने का घमंड होता है। क्यों ना करे भाई पुरुष घमंड मर्द होने पर? क्योंकि साली औरतें होती ही क्या है? होती ही क्या है भाई? बहुत। अब देखो, ये गुरूर क्या है? मत कर इतना गुरूर। गुरूर क्या है? गुर यानी गुण या चरित्र निर्माण, शिक्षा, विचार, मत का निर्माण करना। तो गुरूर, गुर, गुर अर्थात ज्ञान। तो गुणों का विकास करना, गुण का विकास करना। अगर गुरु किसमें होता है? गुरु किसमें होता है? जिनकी परंपराएं होती है, जिसको अपने परंपरा, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, दौलत पर घमंड होता है कि परंपरा के अनुसार ज्ञान देकर के रीति रिवाज का निर्माण करना, समाज को, देश को खड़ा करना, जो हमारी संस्कृति का निर्माण करती है। अब यह उदाहरण देखिए कि कोई ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर की बेटी है तो उसको अपनी सुंदरता पे घमंड है, अपने धन दौलत पे घमंड है, अपने लंड पे घमंड है। मैं स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं। न जाने किस किस चीज पर घमंड होता है, क्योंकि उसको पता है या वो जानता है वो उच्च वर्ण का है। पैसे वालों की ऊंची जाति होती है और उसी की इज्जत होती है। और स्त्री अगर है तो कहती है दिखने में गोरी है, और धर्म से भी ऊंची है और वर्ण से भी ऊंची है, इसलिए उच्च हिंदू कहलाती है। तो भाई घमंड तो आएगा। यहां पर देखो, इसी घमंड को हमारे देश में सोरठा, चौपाई, छंद और न जाने क्या क्या कहा जाता है। राधा बदन चंद्र सौ सुंदर। राधा का बदन चंद्रमा से भी सुंदर है, उससे 100 गुना सुंदर है। अब सोचो, जब राधा का
बदन चंद्रमा से 100 गुना सुंदर है, तो सोचो उस पुरुष को चुम्मा चाटी करने में, सेक्स करने में साला कितना मजा आएगा। अब वो उच्च परिवार की है, तो ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर की बेटी है या ब्राह्मण की बेटी है या बनिया की बेटी है तो साला 10 छेद है और 20 स्तन होंगे, कुछ ज्यादा मजा आएगा। और एक सामान्य पुरुष 10 छेद में एक साथ डालेगा और एक साथ 20 स्तनों में हाथ लगाएगा, क्या ऐसा होता है? पर ऊंचे जात की है, इसलिए चंद्रमा से भी 100 गुना ज्यादा सुंदर है। इसलिए बड़ी अच्छी एक लाइन याद दिलाना चाहता हूं कि जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। इसलिए संतों की परंपरा कहती है, धर्म की परंपरा कहती है, यहां देखो धर्म की परंपरा कहती है शराब मत पियो, बहुत बुरी चीज है। इधर साधु संत शंकराचार्य गुरु जी धर्म ग्रंथ सभी कहते हैं शराब मत पियो, और अगर पीना है तो फिर अंग्रेजी शराब पियो, क्योंकि गरीब मजदूर किसान अंग्रेजी शराब बना नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और जिसकी शहर और जिसकी दुकान शहर के हर 200 मीटर पर बनी हुई है, कौन चलाता है? लाला ठाकुर बनिया। किसकी दुकान? अंग्रेजी शराब की दुकान। वो शराब साला विदेशी है, उसका तरीका विदेशी है, बनाने का तरीका विदेशी है, इंग्लिश शराब विदेशी है। इसलिए सरकार उसको लाइसेंस देकर के खुद चलवाती है। ठेके होते हैं उसके, ठेके में कौन है? लाला, ब्राह्मण, बनिया, क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुर उसका मालिक है उन ठेकों का, और बनाता भी है, क्योंकि गरीब मजदूर किसान ये सब अपनी घरेलू और देसी दारू ही बना सकता है, जो घर घर से निकलती है, कोई उसको मव्वे और गुड़ के साथ में कहते हैं। तो किसान गरीब मजदूर गांव में रहता है, और अगर महुआ वाली शराब बनाता है तो वो उसको जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो साला मालिक नहीं बनना चाहिए, वो घर घर निकलना चाहता है अपने शौक के लिए, उसको जेल में ठूसा जाता है। कितना मिला रे? 4 बाटल मिली, 2 बाटल मिली, चल साले जेल के अंदर, क्योंकि उसको अमीर बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन अंग्रेजी शराब के ठेके लाइसेंस किसान गरीब मजदूर को नहीं मिलने चाहिए, और नहीं मिल सकते, क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं हो तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है। तो सोचो, फैक्ट्री, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा सिर्फ इसीलिए हिंदू और उच्च हिंदुओं के लिए बनी हुई है, केवल उच्च हिंदुओं के लिए बनी हुई है। गरीब मजदूर शराब उत्पादन नहीं कर सकता है, लेकिन विदेशी शराब खरीद करके पी सकता है, और ना ही विदेशी अंग्रेजी शराब गरीब मजदूर बना सकता है। उसको भजन सत्संग कीर्तन में बताया जाता है शराब मत पियो, शराब नहीं पीना चाहिए। मत का अर्थ विचार से भी है, और मत का अर्थ है मत करो, मत पियो। शराब ही नहीं, बहुत सी चीजें, हर एक चीज में मत ही आता है। झुमदेव बाबा, बाबा हनुमान की पूजा करो, परमात्मा एक की पूजा करो, पूरे देवताओं को मिला करके साला सबको एक बना दो। उधर ब्राह्मण बनिया ठाकुर लाइसेंस लेकर के अंग्रेजी शराब सरेआम और डंके की चोट पे शहर के हर कोने कोने में और गांव देहात के हर 2-4 गांव के एक बड़ी जगह में वो लाइसेंस लेकर के शराब की दुकान चलाता है। गरीब पी नहीं सकता, और पीता भी है और दांगड़ो भी करता है। और साधु संत महात्मा कहते हैं शराब मत पियो, गाय का मूत पियो, क्योंकि वो गौ माता है। गाय का मूत पियो क्योंकि वो गौ माता है। तो भैया तुम्हारी अपनी माता जिसने जन्म दिया उसका भी तो मूत्र पीना चाहिए, वो तो तुम्हारी माँ है जिसने जन्म दिया। गाय कभी जन्म नहीं दे सकती है, जिसका तुमने दूध पिया, जो पैदा करती है, अपने कोख से जन्म देती है, उसका भी तो मूत पीना चाहिए, वो भी तो माता है। उसमें 33 करोड़ देवी देवता किसी को नहीं दिखते भाई, ऐसा क्यों है? अब ये कोई नहीं जानता है। गरीब मजदूर घरेलू दारू नहीं निकालना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर घर दारू निकालेगा, बनाएगा, तो साला मालिक बनेगा, और मालिक बनेगा तो अंग्रेजी शराब
कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर ठाकुर लाला की अंग्रेजी शराब की दुकान बंद हो जाएगी। हर चीज में हमारे देश में ऐसा ही है, गौर करो। कॉपी पेन ट्रैक्टर वैक्टर ये वो सब। भारत 70% ग्रामीण है और गांव में रहता है। और गांव का किसान गरीब मजदूर दारू निकाले तो साला अपराध बनता है, जेल जाता है और पुलिस उठा करके लेके जाती है। भ्रष्टाचारी कौन है? गरीब मजदूर किसान। क्या भ्रष्टाचार करता है? साला आवाज नहीं उठाता। अरे लाला ब्राह्मण बनिया ठाकुर अंग्रेजी शराब चला सकता है, दुकान चला सकता है लाइसेंस लेकर के, तो फिर वो घर घर में क्यों नहीं निकाल सकता भाई? इसलिए सरकार ब्राह्मण बनिया ठाकुर लाला को अंग्रेजी शराब बेचने का लाइसेंस देती है। खुल्लम खुल्ला शहरों में अंग्रेजी शराब के दुकान चलते हैं क्योंकि लोग शराब पीते हैं। और ये आदत भी लगना चाहिए क्योंकि ये सब बातों को भूलेंगे साले। पैसा किसके पास जाना चाहिए? लाला ठाकुर उच्च वर्ण के लोगों के जेब में, क्योंकि किसान गरीब मजदूर खुद शराब नहीं बना सकता और नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी वाली महुए की वो बना सकता है, लेकिन अगर वो बनाएगा तो अंग्रेजी शराब नहीं बिकेगी। क्योंकि सरकार को और हर किसी को अमीर लाला ठाकुर उसको बनाना है, क्योंकि वो ठेके पे चलाता है अंग्रेजी दुकान। और इसलिए कहते हैं साला नियति भेद नहीं करती। और वो डायलॉग होता है ना पंजाब में, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि पंजाबी तगड़ा होता है, साला जागना नहीं चाहिए और इसलिए उसको नशे की लत लगाओ, सोने दो, ड्रग अफीम गांजा पीने दो। कहते हैं ना गधा और घोड़ा जब जागता है तो साला दोनों पैर उठा के लात मारता है। तो ये बात आती है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। अब शिव जी हो या हनुमान हो, सबको कहा जाता है भाई राम का नाम ले लो। क्योंकि गरीब मजदूर खुद मालिक बनना चाहता है, खुद का छोटा वाला ही हो, जिसको देसी कहते हैं, गाँवठी कहते हैं, वो शराब बनाना जानता है और उस पर सरकार रोक लगा के रखती है। मालक बनने का नहीं बेटा, दूसरे की ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं की शराब खरीद करके पियो, क्योंकि नियति भेद नहीं करती। लेकिन गुड़ देखो, गुड़ जो फसल है, गन्ने से गुड़ बनता है जो स्वास्थ्यवर्धक है, उस गुण की कोई बात नहीं करता। गुरूर गुण उसकी कोई बात नहीं करता, गुण की, जिसको हम गुड़ कहते हैं। और उस गुड़ को गुण को फेंक करके हम लोग गोबर भी बनाते हैं, गुड़ का गोबर होता है। तो गुड़ बेकार है, फालतू चीज है, फालतू है, इसलिए दमा कैंसर कफ गुड़ ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर के हम लोग हमारे देश में बैठे। लेकिन गुड़ का गोबर बनाया जाता है और गाय के गोबर का गणेश जी बनता है और भगवान बनते हैं और फिर उसकी पूजा होती है। जिस माँ ने जन्म दिया पैदा किया उस माँ के गोबर की साला कोई ना पूजा करता है ना उसको कोई खाता है। लेकिन गाय में 33 करोड़ देवी देवता दिखते, इसलिए उसका गोबर पवित्र होता है। घर भी में लिपाई पुताई भी होते हैं और हमारे देश के लोग गोबर भी खाते हैं, नहाते हैं उस गोबर से। लेकिन जिस माँ ने अपने कोख से अपने वेजिना से पैदा किया उसका कोई नहीं खाना चाहता है, वो भी तो गोबर है भाई। लेकिन वो वृद्धाश्रम में सड़ती है, माँ से नफरत और गाय से मोहब्बत, और इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश में दिखते हैं। गुड़, गुरूर, घमंड, और इसलिए साधु संत गुरु परंपरा कहती है शराब मत पियो किसी का, मत सुनो, स्मरण में ध्यान लगाओ, ज्ञान लगाओ। ये सब सिखाने वाला गुरु अपनी परंपरा अपने ज्ञान पर भी घमंड करता है और तब उसको लगता है हम उच्च वर्ण के हैं। और इसलिए गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं धर्म तो एक ही है। कम से कम उन्होंने सच्चाई तो सामने लाई है। धर्म तो एक ही है, वो है हिंदू धर्म, और वर्ण जात तो एक ही है साला उच्च वर्ण। उच्च वर्ण का स्त्री हो या पुरुष हो अंग्रेजी दवाई की तरह है, अंग्रेजी शराब की तरह। इसलिए हमारे देश के युवा विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लंड विश्वविद्यालय, लंदन वेजिना विश्वविद्यालय, मनीला चुड़ैल विश्वविद्यालय ब्राजील, तंत्र मंत्र ज्योतिष विश्वविद्यालय अमेरिका।
कौन पढ़ता है? या अंबानी अडानी के बेटे बेटियां, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े बड़े अमीरों के बेटे पढ़ते हैं। नितिन गडकरी, मोहन भागवतों जैसे भागवत ऋषियों की औलादे। क्योंकि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती, जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामभद्राचार्य, निश्चलानंद सरस्वती बड़े बड़े नेता और साधु संतों के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा गुरु है? ये कौन सा संगीत है भाई? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको भी अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। ये पढ़ा नहीं सकते और कहते हैं कि दुनिया में धर्म तो एक ही है। क्योंकि अगर स्त्री ऊंची जात की है तो उसको गोरे रंग पे गुमान होगा और गोरे छेद पे घमंड है, क्योंकि उसके पास पैसा है। किसी को ऊंचे जात का घमंड है और इसलिए नितिन गडकरी ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण अच्छा हुआ आरक्षण नहीं मिला, नहीं तो मैं बैंक में कर्मचारी होता। कस के लात मारो जाति वालों को। जो चालक जाति की बात करता है तो बंधु, इसको कहते हैं गुरूर घमंड, ब्रांड ऊंचे वर्ण का। किसी को धर्म पे घमंड है तो किसी को अपने लंड पे घमंड है, क्योंकि धर्म तो एक ही है और वो है हिंदू धर्म। ऊंचे जात की स्त्री है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण की है, तो उसको इस बात पर घमंड है कि साला पैर छुआई करने के लिए अगर मोहन भागवत के पास जाए तो 10 करोड़ रुपए एक झटके में मिलते हैं। और इसलिए 400 और 500 करोड़ की कमाई केवल 2 और 3 साल में करके बैठती है। इसलिए राधा का बदन चंद्रमा से भी 100 गुना सुंदर होता है, क्योंकि रंग वर्ण, ऊंची जात, ऊंचा वर्ण, ऊंचे धर्म का घमंड तो लाजिमी है, पैसों का घमंड स्वाभाविक है। लेकिन किसान, गरीब मजदूर जात वालों के पास लंड रह करके भी साला घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि काले हैं भारत के मूलवासी। और काली स्त्री को गौर से देखो, काले पुरुषों को गौर से देखो, चाहे वो केरल के हो, तमिलनाडु के हो, आंध्रा के हो, कर्नाटक के हो, महाराष्ट्र के हो या उड़ीसा के हो, सबके सब काले रहने के बावजूद भी गौर से देखोगे तो मोहब्बत हो जाएगी। कौन सी जात, कौन सा धर्म और कौन सा मजहब पर ये काले लोग घमंड करेंगे भाई? इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, साली इनकी तो जाति बनी हुई है, लेकिन काले लोग, काली स्त्री ही, जरा इनको गौर से देखो तो शायद मोहब्बत हो जाएगी और जीवन भर ये साथ भी देंगे। काली सफेद स्त्री खाली अपना छेद दिखाएगी, चेहरा दिखाएगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। ये कभी भी याद रखना बंधुओं। गोरा पुरुष, गोरी स्त्री, जात, वर्ण, पैसा, धर्म अपने गोरे छेद पर और गोरे डंडे पर ही घमंड करता है, और काली स्त्री, काले पुरुष, काला तिल भी होता है, याद रखना। दिन भर खड़ी धूप में, खेत में, भवनों में, जंगलों में रात दिन तपते रहते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और इसलिए ना चेहरे पर घमंड करते हैं, ना जात पर, ना बात पर, ना छेद पर और ना ही डंडे पर, क्योंकि पेट भरने का संघर्ष करते करते ही साले बूढ़े हो जाते, तो घमंड कहां से करेंगे? लंड पे करेंगे या बेजिना पे करेंगे। और ये हमारी सभ्यता है। लंड होकर भी घमंड नहीं है, छेद होकर भी घमंड नहीं है, क्योंकि हम इस मिट्टी की औलादे हैं। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, ऊंचा नीचा, मैं ब्राह्मण, मैं भगवान बताने वालों ने ग्रंथ लिखे, इतिहास बनाया, खुद को ऊंचा बनाया, हमको किसान, गरीब, मजदूर बनाया, फिर भी हमारी सादगी देखिए और सत्य की अदा देखिए। सादगी, सत्य की अदा देखिए। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। पैर छूते हैं भगवानों के तो किस्मत संवर जाती है। हमारी इंतजा को देखो, तुम्हारी पुश्ते संवर जाती है। ना आलम पूछो हमारी रईसी का, हमारी एक बात पर तुम्हारी नींव हिल जाती है। मत कर इतना गुरु सूरत पे हंसी, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। तो बंधु, ये सादगी, ये रईसी, ये हमारी सभ्यता है। सोचो कि क्यों पढ़ने जाते हैं हमारे देश के युवा विदेशों में।
अब देखिए सादगी क्या है। ब्राह्मण बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, पिंजारी जाति के महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दलित, ये लोग काहे को घंटे के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए गए? क्योंकि भारत का हिंदू धर्म 5000 साल से किसी को पढ़ने नहीं दिया, किसी को पढ़ने नहीं दिया। और इसलिए हिंदू साधु संत, ये आरएसएस, ये हिंदू सभा, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये बनाए ही इसलिए गए कि कोई साला पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, सबके सब साले मंदिर जाना चाहिए। और ये पढ़ने लिखने लायक कभी होने ही नहीं चाहिए, चाहे वो जाति वाले हो, चाहे ऊंचे लंड और वेजिना पर घमंड करने वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की बेटियां, जो भारत की शेरनियां बनती है। इसलिए भारत के बच्चे बच्चियां आज भी लाखों की संख्या में सारे विदेश जा रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है भाई, क्योंकि शासन प्रशासन, कोर्ट कचहरी इनको लाठी डंडे बरसाएगा, सालों को डंडे मार मार के बैगन का भुर्ता बनाएगा अगर धर्म की बात नहीं करेंगे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा ये बनाए गए कि बेटा पढ़ के तो देखो, वरना भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विद्वान, दुनिया को जो दिया वो भारत ने दिया, दुनिया ने जो लिया वो भारत से लिया, जो आविष्कार किए वो भारत से सीख कर किए, क्योंकि भारत ने दुनिया को संसार दिया, संसार दिया। अब पूछोगे ये संसार क्या है? तो जब दुनिया नंगी थी, सेक्स करना, हगना, मूतना जंगली पशु के समान रहती थी, तब भारत में ज्ञान का आविष्कार हुआ, बुद्ध पैदा हुआ। अब उसको कोई त्योहार करता है, कहता है, कोई तुम्हारी हार कहता है, कोई जीत करता है कहता है, कोई सफलता कहता है, और कोई उसी की बात को ठगा करके भोग कहता है, मजा मौज कहता है, और कोई अमीर कहता है, और कोई ऊंचा कहता है, और कोई उसी को नीचा कहता है। इन सब का एक ही बाप था, वो था बुद्ध। और उसकी शिक्षा के विद्यालय, विश्वविद्यालय, जिनको कांची, मदुरै, काशी, तक्षशिला, नालंदा ये सब कहते हैं। और आज भी दुनिया भारत से ही सब कुछ सीखेगी। फर्क इतना सा है कि इस देश के जात पंथ धर्म के नाम पर नफरत हिंसा फैलाने वाले और खुद को ऊंचा मानने वाले उच्च वर्ण के 15% लोगों ने अगर भारत के लोगों को जात धर्म पंथ मजहब भाषा लिंग लंड महिला पुरुष में बांट कर अगर ना रखा होता, क्योंकि 9 ग्रहों में सूर्य या बुद्ध, सूर्य स्थिर है, ऐसा ही बुद्ध का ज्ञान भी स्थिर है, और इसलिए पूरे के पूरे 9 ग्रह इसी के इर्द गिर्द घूमते। सूर्य हीलियम ड्यूटेरियम ट्रिटिरियम की एक श्रृंखला है, तो बुद्ध प्रथम द्वितीय और अंतिम ज्ञान की श्रृंखला है। तो यही तो सन है, सूर्य है, ये खड़ा ना हो जाए क्योंकि वो स्थिर है और उसके आजू बाजू में पूरी की पूरी दुनिया घूम रही है। इसलिए ये हिंदू संगठन राहु केतु धूमकेतु बन करके उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए। तो बंधुओं, इसी को वो संसार कहते हैं, और इसी को जिंदगी कहते हैं, और इसी को सादगी कहते हैं। तो रईसी देखो इस देश के गरीब मजदूर किसानों की, इसी को संसार कहते। बुद्धि की दुनिया, वस्तुएं, पर्वतों, ये पर्वत, धरती, ग्रहों, 9 ग्रहों, इंसानों, जानवरों का अस्तित्व है। सबका अपना अपना स्व का अस्तित्व है, सबकी अपनी अपनी स्वार्थात बुद्धि का अस्तित्व है, और यही तो संसार है। हम इंसानों की जिंदगी का सार है। तो ये सादगी देखो, किसी को ऊंचे वर्ण पे घमंड है, और किसी को रात दिन मेहनत करते करते जिंदगी भर मर जाने का तो भी घमंड नहीं है। सादगी।